हेलो प्यारे बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021 में, जो आपका मार्च में 15 मार्च को एग्जाम होना है उसके लिए है ये। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरीके से रहेगा। कितने प्रश्न होंगे? 45 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। ठीक है, अ ब स द यानी कि ABCD सेक्शन में पेपर को बांटा गया है। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, विद सॉल्यूशन करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, वीडियो पूरी देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको HP बोर्ड स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, मैथ्स की वीडियो, साइंस की वीडियोस ये आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और भी जो नोटिफिकेशन वो आपको इस चैनल में मिलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है बेटे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर 13 to 22 2 नंबर के हैं। फिर उसके बाद इसमें से आपको कोई भी 7 करने हैं। ठीक है, फिर सेक्शन सी में है 23 से लेके 38 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और करने कितने हैं? कोई भी 12 क्वेश्चन आपको इनमें करने हैं। सेक्शन डी में क्या है? 39 से 45 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, और कितने करने हैं? कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेपर के बारे में। आप फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखो सेक्शन ए में 1 to 12 कैरी 1 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है a to the power p a to the power q इज इक्वल टू। अगर a की पावर p और a की पावर q है तो आंसर किसके इक्वल होगा? तो बच्चों कुछ नहीं है, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? कौन सा रैशनल नंबर है? तो 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है बच्चों? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कोई भी, तो डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो होती है वही डिग्री होती है। तो देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे? 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? 0 0। इस तरीके से बनता है, तो ये वाला क्या होता है हमारे पास? 0, 0। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए राइट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो सबको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है भाई? प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 हैं, तो इसका चौथा कोण होगा। तो बच्चों ये आप मेरे को कमेंट में लिखो भाई, क्या पढ़ रहे हो आप, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ऑफ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं, चौथा बताना है। तो चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 360। 360 डिग्री के इक्वल होता है 4 एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो आप चौथा एंगल बताओगे यहाँ पे क्या आएगा? तो तीनों को प्लस करो, इन तीनों को जोड़ो और किस में से घटा दो? 360 में से घटा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। तो एक वृत्त जिस तल पर होता है, एक वृत्त जिस तल पर होता है, 1 मिनट रुकिए, स्थित है, उसे कितने भागों में विभाजित करता है? डैश भागों में। ठीक है, विभाजित करता है। तो ऑप्शन है देखो 4 2 3। तो बच्चे यहाँ पे 3 आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, कहना क्या मतलब है इसका कि अगर आप कभी सर्कल बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है सर्कल बनाया, तो इसने कितने हिस्से कर दिए? इस पूरे जो स्क्रीन के, तो 3 हिस्सों में बांट दिया स्क्रीन को। कैसे? एक तो इस सर्कल के अंदर का भाग, एक इस सर्कल के बाहर का भाग, ठीक है, और इस सर्कल की बाउंड्री। ठीक है, तो 3 हिस्सों में ये सर्कल जो है प्लेन को बांटता है। अगला देखो, शंकु के आयतन का सूत्र है। तो भी फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 πr²h। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। आगे देखो 10th का
क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 and 1 इंक्लूसिव इज। अगर एक घटना की प्रामुख्यता 0 और 1 को सम्मिलित करते हैं तो उसके बाद क्या होगी, 1 से अधिक, 0 और 1 के बीच, या 0 से कम। तो बच्चों बिल्कुल याद रखो इस बात को, कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होती है, हमेशा 0 से तो बड़ी होती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में, ऑप्शन बी 10th का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। गुणांक यानी कि कोफिशिएंट बताना है आपको x² का। तो बहुत आसान है बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है, जो जिसका भी पूछ रखो, जैसे यहाँ x² का पूछा है तो इस क्वेश्चन में x² देखो कहाँ आ रहा है, ठीक है, x² को देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। x² के ठीक आगे, जैसे ये x² है उसके ठीक आगे क्या लिखा है, -1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। तो देखो ऑप्शंस में 1, -1 या 2, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे पूछती व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, कि मुझे x की घात 3 का गुणांक बताओ, तब बच्चों क्या आंसर होगा, तो आप लिखना कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये होगा जो मैंने पूछा है, ठीक है। x की घात 3 का गुणांक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ बेलन के लिए। तो ये रहा बेलन और ये रहा इसका ये बाउंड्री गोल गोल, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा ये, ठीक है, ये जो होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। चलो फॉर्मूला है, बता ही देती हूँ मैं, तो इसका हो जाएगा बच्चे 2πr/h, ठीक है। πr² क्या होता है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, और πrl क्या होता है, ये तो कोण का होता है ना, कोण का, शंकु का होता है ये। आगे देखो सेक्शन बी, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने करने हैं, कोई भी 7 प्रश्न आपको करने हैं सेक्शन बी में। तो पेपर आपका ऐसा ही आएगा, मतलब ये ही पैटर्न होगा, ABCD 4 सेक्शन होंगे, बी में आपको 7 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, अब आप कहो कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता, ठीक है, हो सकता है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, ठीक है बच्चे, पैटर्न ऐसा ही होगा। अब देखो 13 में क्या पूछा है, 125 की पावर 1/3 है तो वैल्यू ऑफ 125। तो कुछ नहीं है बच्चे, आप क्या करोगे, 125 का LCM ले लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 25 फिर 5 5, तो LCM क्या आ गया हमारे पास, कितना LCM आ गया इसका, 5 × 5 × 5, जो कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और जिसकी पहले से पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 5 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यांक ज्ञात करो। तो शून्यांक क्या होता है बच्चे, आपको जीरोस बतानी है, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस कैसे निकलेंगे भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, 2x + 5 को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। तो यहाँ से आपको x ज्ञात करना है, 2x = -5, x = -5/2, यही आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई, यानी कि 0 हो गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो दूसरी सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, इनका पेन पेपर मोड में, यानी कि व्हाइट बोर्ड पे आपको इनके सॉल्यूशंस करवाऊंगी, ठीक है। फास्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप पूरी देखिए और पेपर से पहले इनको अच्छे से क्वेश्चन करें, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।